हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी कंपाउंड है अपने पास, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है और उस हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से उस मॉलिक्यूल की क्या स्ट्रक्चर होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ये जो वर्ड यूज हो रहा है इसी से फाइंड आउट करेंगे। हाइब्रिडाइज, इसका मतलब क्या होता है कि मिक्सिंग। अगर हमें कोई दो चीज को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पे कोई नई चीज बनती है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो ऑर्बिटल्स यूज होंगे और दो ऑर्बिटल्स मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं और उस ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का? सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन किसी का फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका जो सेंट्रल एटम होगा उसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट का मतलब क्या हो गया? मोनो का मीन्स एक, वैलेंट मतलब वैलेंसी। ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी कितनी होगी? एक। वो हमें देखने हैं कितने हैं। प्लस में अगर मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज हो, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको बोलते हैं कैटाइन और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको बोलते हैं एनाइन। तो अपोजिट चार्ज को ऐड करना होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस, और माइनस चार्ज है तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्लस। और इस सभी को हमें हाफ से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या? फिर से देखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनो का मतलब एक, वैलेंट मतलब वैलेंसी। ऐसा एटम कितने हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? एक। प्लस में अब चार्ज देखना हमें मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। CH4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो सबको पता ही है, पर फिर भी इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, इसका सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? कार्बन। और साइड एटम कौन है? हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल के ऊपर अब कोई भी चार्ज है क्या? ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है कार्बन। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। 6 का मतलब 1s2, 2s2 और 2p2। मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? ये सेकंड सेल है, आउटर मोस्ट सेल। तो इसके इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हमें, तो इसमें कितने हैं? 4। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 4 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? एक। अब एक वैलेंसी किस किस की होती है? एक वैलेंसी के लिए जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी वैलेंसी एक होती है। एग्जांपल, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इन सभी एटम की वैलेंसी कितनी होती है? एक। और किन की हो सकती है? ग्रुप नंबर 17। 17 ग्रुप को क्या नाम बोलते हैं? हैलोजेंस। जिसमें कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सिर्फ यही एटम ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? एक होती है। तो हमें सिर्फ इन्हीं को काउंट करना है। इनके अलावा अगर कोई भी एटम आएगा तो उसको हमें यहाँ पे काउंट नहीं करना। तो अब मॉलिक्यूल में देखो,
साइड एटम हाइड्रोजन है, क्या ये मोनोवैलेंट है? हमने जो लिस्ट बनाई उसमें देखो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं यहाँ पे, कितने यूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन 4, तो इसका मतलब क्या करेंगे, प्लस में 4 मोनोवैलेंट एटम। अब इसके पास चार्ज देखो, क्या कोई चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी चार्ज नहीं है, तो नेगेटिव भी 0 और पॉजिटिव भी क्या रख दिया हमने, 0। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 4 + 4 2, 4 + 4 8 डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ गया 4। अब इस 4 से ही हमें हाइब्रिडाइजेशन बनानी है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन सी याद है हमें, याद सोचो। पहला तो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा sp2, sp3, sp3d और sp3d2, और भी आगे होते हैं लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो इसमें क्या यूज हो रहा है, s और p क्या होते हैं, यहाँ पे ये s और p होते हैं ऑर्बिटल्स। s के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, d के कितने होते हैं, 5 और f के कितने होते हैं, 7। तो सिर्फ इतने ही ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो s का एक ही ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब s का ऑर्बिटल एक ही आ सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे सभी में चेक करो s के कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, ओनली 1। p के कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं मैक्सिमम यूज, 3, तो 3 तक ही हो सकते हैं। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो सभी में देखो 3 से ज्यादा p का ऑर्बिटल नहीं है। d के कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 5, तो 5 में d 1 हो गया और d कितने यूज हो गए यहाँ पे, 2। 3 भी होता है sp3d3, फर्दर और भी होते हैं, तो हमें इन्हीं का यूज करना है। तो अब अपना आंसर कितना आया था, 4। अब 4 से हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है कि क्या बन सकती है। तो 4 से कैसे बन सकता है, देखो s का मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल्स यूज हो सकता है, 1, तो s के कितने यूज होंगे, 1। फिर कितना क्या आएगा, p। अब हमें बनाना है टोटल 4, तो एक s का हो गया, तो p के कितने यूज हो सकते हैं, 3। तो इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। और sp3 हाइब्रिडेशन की जो शेप होती है वो शेप होती है टेट्राहेड्रल। तो ये अपना क्या हुआ इस कंपाउंड का CH4 का हाइब्रिडेशन sp3, और sp3 की जो शेप होती है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो इसको फिर से देखेंगे, क्या फॉर्मूला था हाइब्रिडेशन का, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। कोई भी मॉलिक्यूल है उसका जो सेंट्रल एटम है वो हमें देखना होगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, वो काउंट करने हैं कितने हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 4, प्लस में कोई भी इस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होगा वो, अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करना पड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल यूज करते हैं NH3। इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है और इसकी शेप। अब इस मॉलिक्यूल में ये फाइंड आउट करो सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसके क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, 1s2 2s2 2p3। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, सेकंड सेल।
और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3 5। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट सेल में, 5। प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो। तो अब यहाँ पे देखो साइड एटम हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है? अब चेक करो, इसमें हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। अब कितने एटम है इसमें हाइड्रोजन के, 3। तो प्लस में क्या आएगा, 3। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज देखेंगे, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव। दिस मीन पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी क्या हो गया, 0। तो यहां से हाफ 5 + 3 कितने हो गए, 8। तो इसको कैंसिल करेंगे तो फर्दर वही फिर से 4 आ गया। अब 4 को कैसे लिखेंगे, एस के एक ऑर्बिटल, क्योंकि एस तो एक ही मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद पी, पी के मैक्सिमम कितने यूज कर सकते हैं, 3। तो हो गया 1 + 3 4। तो इस मॉलिक्यूल की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और sp3 है तो शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। लेकिन अब इसमें क्या है, हमें यह देखना होगा इस मॉलिक्यूल पे क्या कोई लोन पेयर है या नहीं। लोन पेयर आने की वजह से जो इसकी शेप होती है वो चेंज हो जाएगी। कैसे, नाइट्रोजन का शेप बनाओ, NH3 की। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, 5। तो 1 2 3 4 और 5। कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना है, 3 से। और हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ एक ही। तो एक बॉन्ड बनेगा यहां से। तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर यहां पे बच गया। और लोन पेयर आने की वजह से इस मॉलिक्यूल का जो शेप है उसको टेट्राहेड्रल ना बोल के उसकी शेप क्या हो गई, पिरामिडल। तो NH3 की जो शेप होती है वो क्या होती है, पिरामिडल शेप होती है। एक और एग्जांपल करते हैं, H2O। H2O में यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो 8 में क्या आएगा, 1s2 2s2 2p4। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से वही जो आउटर मोस्ट सेल होता है उस सेल को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 6। तो यहां पे आ जाएगा हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। प्लस में अब देखो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, हाँ हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। तो कितने एटम है इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के, 2। तो प्लस में क्या आ गया, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए, 2। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो कैटाइन भी 0 और एनाइन भी क्या हो गया, 0। तो यहां से 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2। तो कैंसिल करेंगे तो फिर से क्या आ गया, 4। अब 4 की क्या हाइब्रिडाइजेशन बन सकती है, s के एक ऑर्बिटल और p के कितने यूज हो सकते हैं, 3। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। एक थोड़ा सा हार्ड एग्जांपल यूज करते हैं अब। XeO F4, इसका फाइंड आउट करते हैं। Xe क्या होता है, नोबल गैस। और नोबल गैस कौन सी होती है, जीनोन। हर सर, हर सर, सर ये आ गया।
जीनोन गैस, और जीनोन क्या होता है, कौन सी गैस होती है, नोबल गैस। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है कौन है, जीनोन। जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता हो, एटॉमिक नंबर याद नहीं है, फिर भी हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे ग्रुप नंबर से। जो नोबल गैस है उसका ग्रुप नंबर कौन सा होता है, 18। 18 का मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। तो यहां से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे जीनोन के, 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम। अब यहां पे देखो दो साइड एटम है, ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है। अब हमने जो लिस्ट बनाई थी वो देखो, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, या फिर ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें नहीं आ रहा तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, मोनोवैलेंट एटम नहीं है। अब मोनोवैलेंट है तो उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे फॉर्मूले में। दूसरा साइड एटम कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है तो इसको मतलब इसको काउंट किया जाएगा। अब कितने मोनोवैलेंट एटम है यहां पे, 4, तो क्या आ जाएगा प्लस में 4। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज भी 0 और नेगेटिव चार्ज भी क्या है, 0। कितना हो गया, 8 + 4 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 6। अब 6 से कैसे हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, वही करना होगा। एस, एस का तो कितनी ऑर्बिटल्स यूज होंगे, 1। फिर पी, पी के मैक्सिमम कितने यूज हो सकते हैं, 3, तो पी के कितने यूज हो गए, 3। लेकिन अगर हम इनको ऐड करेंगे 1 + 3 कितना आया, 4, लेकिन हमें तो कितना चाहिए, 6। तो इसका मतलब अब कौन सा पार्टिसिपेट करेगा ऑर्बिटल, डी। तो डी के कितने हो गए, कितने यूज होंगे, 1 और 3 4, और चाहिए हमें 6, तो कितना यूज करना पड़ेगा, 2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2। और sp3d2 की जो शेप होती है वो कौन सी शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब, ऑक्टा का मतलब होता है 6, कि 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो जीनोन की ऑक्टाहेड्रल शेप होती है ये। अब इसमें फिट करेंगे XeOF4, तो ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है। ऑक्सीजन डाइवेलेंट का मतलब क्या होगा, जो 2 बॉन्ड बनाए, तो इसका मतलब ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। बचे कितने, 4 फ्लोरीन, और 4 फ्लोरीन कहां पे लगेंगे, यहाँ पे साइड में, क्योंकि ड्यू टू सिमिट्री। अब इसका मतलब यहाँ पे कितने हो गए, 4 फ्लोरीन लग गए, 1 ऑक्सीजन लग गया, लेकिन एक बॉन्ड अब भी इसका खाली है, और खाली का मतलब क्या है, इसके पास लोन पेयर है। तो इसके पास एक लोन पेयर होता है, 4 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। अब इस शेप को ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या आ गया, लोन पेयर। लोन पेयर आने की वजह से इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, तो ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं होगी। अब इसकी शेप को कैसे देखेंगे, देखो ये 4 बॉन्ड है, ये चारों के चारों बॉन्ड होते हैं प्लेन के अंदर। प्लेन का मतलब जैसे नोटबुक है, तो ये अपना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये हो गया प्लेनर। तो 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे क्या लग गए, फ्लोरीन एटम। चारों कॉर्नर पे क्या लग गए, यहाँ पे फ्लोरीन एटम। अब बचा एक ऑक्सीजन और एक लोन पेयर, ये होते हैं अबो द प्लेन, और एक बॉन्ड होता है बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे अबो द प्लेन कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड कर सकते हैं या लोन पेयर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बॉन्ड, अपर बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन, और नीचे क्या हो गया, लोन पेयर। तो यहां से क्या हो गया, इससे बन गया स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर बन रहा है, तो इसकी जो शेप होगी स्क्वायर। और अबो द प्लेन सिर्फ ए बॉन्ड है, लोन पेयर को बॉन्ड में काउंट नहीं करेंगे, तो ये हो गया पिरामिडल। तो इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। अगर यहाँ पे लोन पेयर ना हो के अगर बॉन्ड होता,
मान ले कोई भी बॉन्ड होता तो इसकी जो शेप होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन लोन पेयर आने की वजह से लोन पेयर क्या कर देगा, इसकी शेप को डिस्टोर कर देगा, मतलब इसकी शेप को खराब कर देगा। तो इसकी जो शेप बनेगी अब क्या बनेगी, स्क्वायर पिरामिडल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या चीज होती है, किसी भी दो चीज को मिक्स करते हैं तो एक नई चीज बनती है और उस नई चीज को बोलते हैं हाइब्रिड। केमिस्ट्री में क्या होगा, दो ऑर्बिटल्स, जब कि कोई बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड कैसे बनता है, ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे, एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल, दोनों मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल बनेगा और उस ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसी से नाम आया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। कोई भी मॉलिक्यूल है उसका सेंट्रल एटम देखना और सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी क्या हो, एक, और वैलेंसी एक किन की होती है, या तो ग्रुप 1 के एलिमेंट या ग्रुप 17 के। तो ग्रुप 1 में कौन आते हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सिर्फ इन्हीं की वैलेंसी एक होती है, तो इन्हीं को ही काउंट करेंगे। इनके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट आ गया तो उसको काउंट नहीं करेंगे। प्लस में अब मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करना है और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या करना है, माइनस। जितना चार्ज होगा, अगर 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम पुट करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस के कितने ऑर्बिटल्स यूज करते हैं, मैक्सिमम एक, पी के 3, डी के 5 और 5 एफ के 7। तो हमें जो भी यहाँ पे आंसर आएगा कट करने के बाद, तो उसको हमें देखना होता है कि हमें यहाँ पे ये 6 फॉर्म करना है। तो ये 6 कैसे बन सकता है, जो ऑर्बिटल्स यूज होंगे वो उस हिसाब से, एस के एक यूज हो सकते हैं, पी के 3, तो ये टोटल 4 हो गए। लेकिन हमें तो 6 बनाना है, तो 6 का मतलब डी भी पार्टिसिपेट करेगा, और डी के कितने पार्टिसिपेट करेंगे, फिर 2। और हर हाइब्रिडाइजेशन की क्या होती है, एक शेप होती है, और उन शेप कौन कौन सी होती है, जैसे एसपी है, एसपी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, लीनियर। लीनियर मतलब सेंट्रल एटम होगा और इधर साइड एटम और इधर साइड एटम, एक लीनियर शेप बन गई। sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी तो क्या शेप होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या हो गया, साइड एटम 3 लग गए इसमें। अब देखो इनको मिलाने से क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल से ये वर्ड आया है ट्राइगोनल। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, एक्स और वाई प्लेन में ही, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया है प्लेनर। तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब 4। तो 4 में कैसे बनेगी, 1, 2, 3 और 4। लेकिन ये प्लेनर नहीं होती, सिर्फ ये 2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसी है जो प्लेनर होती है, अदरवाइज जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है कोई भी प्लेन के अंदर नहीं होती, तो ये नॉन प्लेनर होती है। फिर उसके बाद sp3d। तो sp3d का क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
कैसे? तो यहाँ पे कितने एटम होंगे साइड एटम? 5। तो 5 को कैसे कनेक्ट करेंगे? एक, ये 5 बॉन्ड बनते हैं। अब इसमें देखेंगे तो देखो, ये 3 बॉन्ड को कनेक्ट करेंगे तो क्या बन गया शेप? ट्राइगोनल। तो इसीलिए यहां से वर्ड आया ट्राइगोनल। अब यहाँ पे जैसे ऑक्टाहेड्रल में था, ये तीनों के तीनों एटम किस में होंगे? प्लेन में। बचे ये 2 एटम, इनका जो बॉन्ड बनता है एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो अब ये दोनों प्लेनर नहीं होंगे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी प्लेनर नहीं होती। और एक अबोव द प्लेन हो गया तो एक का हो गया पिरामिडल, और दूसरा लग गए तो दो हो गए। तो 2 के लिए वर्ड यूज होता है बाई, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज आया बाई पिरामिडल। फिर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का क्या होगा? कितने बॉन्ड बनेंगे? 6। और 6 का कैसे दिखाएंगे? 6 का बॉन्ड बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 6 में इसको 2 नाम बोल सकते हैं। पहला तो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मतलब 6 बॉन्ड, तो एक तो ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। और दूसरा इसका नाम देखो, अगर अगर हम इन बॉन्ड को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन गया यहाँ पे? एक बॉक्स। और बॉक्स कौन सा होता है? स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका नाम दूसरा क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर। फिर से वही चीज हो गई कि ये दो चारों एलिमेंट है, चारों बॉन्ड किस में है? प्लेन में। एक बॉन्ड अबो द प्लेन और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन। तो फिर से एक बॉन्ड होता है तो पिरामिडल, 2 बॉन्ड हो गए तो बाई पिरामिडल। तो इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो ये अपने सभी हाइब्रिडाइजेशन जो अपने सिलेबस में है वो है। और किसी भी मॉलिक्यूल का हम इजीली से इस शॉर्ट फॉर्मूले से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।